नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। मैं निशांत शुक्ला, निशांत ट्रिकी मैथ्स पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारा ये परसेंटेज का क्लास होने वाला है और मैंने आपको परसेंटेज काफ़ी पढ़ा दिया था। उसमें 2-3 क्लास बचा हुआ था, उसको मैं आज ख़त्म कर दूंगा। आज या 2-3 क्लास आने वाले क्लास में आपका परसेंटेज भी ख़त्म हो जाएगा। तो ये हमारा ये देखिए, जो सवाल आपको दिख रहा होगा, बोर्ड पर लिखा हुआ होगा, ये कमीशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जो कि परसेंटेज का एक बहुत ही फेमस और बहुत ही जिसे बच्चे कठिन मानते हैं, ये कठिन होता है। इस टाइप को मैं आज कंप्लीट कराने वाला हूँ आपको। तो चलिए दोस्तों, सवाल देखिए, हमारा सवाल पढ़िए, एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद मैं इसका सोल्यूशन बताता हूँ आपको। सवाल है कि एक एजेंट को 1000 रुपये 10,000 रुपये तक की बिक्री पर 5% कमीशन और इस राशि से अधिक की बिक्री पर 4% कमीशन मिलता है। वह अपनी कमीशन काटकर अपनी बिक्री से 38,300 रुपये कंपनी को दे देता है, तो उसकी कुल बिक्री ज्ञात करें। ठीक है, इसे कहते हैं कमीशन बेस्ड क्वेश्चन। कमीशन, अब बात आती है कमीशन क्या होती है। तो कमीशन में एक सेल होता है और सेल से अधिक की बिक्री पर जो रुपए मिले उसे कमीशन कहते हैं। और ये कमीशन आजकल हर जगह होता है, हर जगह कमीशन है। चाहे आप एक रूम लेने जाइए, वहाँ पर भी कमीशन। चाहे आप किसी घर को खरीदिए, वहाँ पर कमीशन। आप कुछ भी करिए, हर जगह कमीशन। इस निगेटिव वर्ड को इतना पॉजिटिव बना दिया गया है क्योंकि इसका हिंदी क्या होता है, हिंदी होता है इसका दलाली, कमीशन, दलाल। ठीक है, लेकिन कमीशन है, तो ठीक है। तो इस सवालों को कैसे, इन सवालों पर विजय कैसे प्राप्त करें, इसके लिए देखिए हमारे पास तरीका है। वैसे आप इस सवाल को जिस भी टीचर से पढ़ेंगे, मतलब आप कई जगह पढ़ेंगे, तो सबका अपना अपना तरीका होता है, सबका अलग अलग तरीका होता है। कोई यहाँ पर x मानेगा तो कोई 100x मान लेगा कुल बिक्री को। लेकिन आप हमसे पढ़ रहे हैं तो हमारे यहाँ x और y नहीं चलता, हमने x का पीछा छोड़ दिया है। ठीक है, हमें x और y से कोई मतलब नहीं है, और आप भी x का पीछे छोड़ दीजिए, x को छोड़ दीजिए, x को भूल जाना ही बेहतर होता है। तो ठीक है, तो हमने कहा कि हम तो x को भूल गए, हम x नहीं जानते क्या होता है, हम x नहीं मानेंगे। तो जब x मानेंगे नहीं तो कैसा तरीका हो सकता है, चलिए देखिए। आप हमसे पढ़ रहे हैं तो हमारा तरीका भी देख लीजिए। हमारे तरीके हर साल करने के अलग होते हैं। देखिए हमारा तरीका क्या है, हम क्या करेंगे, कहेंगे कि एक एजेंट को 10,000 रुपये तक की बिक्री पर 5% कमीशन मिलता है। ठीक है, यानी 10,000 रुपये तक अगर बिक्री करोगे तो उस पर 5% कमीशन मिलेगा। समझ में आया? 10,000 रुपये तक की बिक्री पर 5%, और उससे अधिक की बिक्री पर 4% कमीशन। ठीक है, अधिक की सभी बिक्री पर 4% कमीशन, ये होता है। यहाँ तक समझ में आया? और मिलता है, वो अपना कमीशन काट कर अपनी कुल बिक्री से 38,300 कंपनी को दे देता है। कंपनी को लौटाता कितना है, तो आप कहेंगे 38,300 रुपये, ये कंपनी को मिलता है। ठीक है, इतना कहानी समझ में आया? आप कहेंगे जी बिल्कुल आया। अब दोस्तों, हम इस सवाल को क्यों नहीं कर पा रहे हैं, ये सवाल हमें करने में कठिनाई क्यों हो रही है? क्योंकि यहाँ पर 4% है, यहाँ पर 5% है। यही तो जो समझदार इंसान होता है, जो झंझट नहीं लेना चाहता, वो कहेगा कि यहाँ पर 4% मिल रहा है तो हम यहाँ पर भी 4% लेंगे। क्या यहाँ पर 4% दिया जा रहा है तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पर 4% कर देंगे, हम 5% लेंगे नहीं, हम लेंगे 4%। ठीक है, कितना लेंगे, 4%। यानी जो 5% मिल रहा था हम 4% ले लेंगे। तो कमी कितने की होगी, आप कहेंगे 1% की। 1% 100 रुपये, 10,000 का 1% कितना होगा, 10,000 का 1% 100 रुपये होगा। यानी कि जो एजेंट है वो कह रहा है कि मैं 100 रुपये नहीं लूँगा, यानी 1% नहीं लूँगा तो 100 रुपये नहीं लूँगा, मैं 4% लूँगा। तो यानी ओवरऑल में लूँगा कितना परसेंट, 4% कमीशन। तो जो मैं 100% छोड़ रहा हूँ, आप बताइए वो 100% जाएगा किधर, कंपनी को ही जाएगा। तो जो कंपनी को पहले 38,300 रुपये मिलता था, अब 100 रुपये और मिलेगा, तो टोटल कितना मिलेगा, आप कहेंगे 38,400। आप बताइए एजेंट को 4% कमीशन, तो कंपनी को कितना दिया होगा, आप कहेंगे 96% दिया होगा कि नहीं, क्योंकि कुल बिक्री तो 100% होगी अपने आप में, जिसमें से कंपनी ने 4%, एजेंट 4% लिया तो कंपनी ने लिया को 96%, और यही 96% की वैल्यू है 38,400। ठीक है, 96% की ही वैल्यू है 38,400। तो एक की कितना हो जाएगा, आप बताइए। 6 चौक 24, 6 5 54, 6 से 40, यानी कि 400 आ रहा है एक का मान। तो 100 का मान कितना हो जाएगा, बताइए। 100 का मान हो जाएगा 40, 400 पे डबल जीरो, यानी 40,000। ऑप्शन नंबर ए। तो ये है हमारी तरीका। और इसमें से अब बहुत से बच्चों को ऐसे होंगे जो समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि
हमारे तरीके को समझना भी बहुत कठिन होता है, लेकिन अगर आपने इस तरीके को समझ लिया तो उसके बाद आपको इस टाइप के बेस्ड जितने भी सवाल होंगे सब हल हो जाएंगे। और वरना आप कहिए तो मैं एक्स मान कर बता सकता हूँ उसको, लेकिन एक्स से वही है जो हमें काम दे, जिसको काम में हम ले सके, उसी तरीके को सीखिए, उससे आपके सवाल भी जल्दी होंगे और आपको आएगा भी। तो एक्स मानने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं एक बार फिर से बताता हूँ आपको यही सवाल, या कहिए इस पर बेस्ड दूसरा क्वेश्चन ले लूँ। पहले इसको समझा ही देता है एक बार और। देखिए मैंने कैसे किया, 40,000 उत्तर आया है। देखिए कैसे, मैंने कहा कि 10,000 रुपये पर हमें 5% कमीशन मिलता है, उससे अधिक की बिक्री पर 4% कमीशन, लेकिन और 38,300 रुपये कंपनी को जाता है। ठीक है, 38,300 रुपये। मैं कह रहा हूँ कि मुझे 4% यहाँ मिल रहा है, यहाँ 5% मिल रहा है, अलग अलग क्यों है? अगर यहाँ पर 4% हो गया, पहले 5 था, अगर उससे ज़्यादा करेंगे तो 4 हो जाएगा, कम हो जा रहा है। वैसे कम तो होना नहीं चाहिए, लेकिन कम हो रहा है, तो अब क्या कर सकते हैं? तो जब कम हो रहा है तो क्या करेंगे आप बताइए? 5%, 4%। हम क्या करेंगे? हम कहेंगे 4% यहाँ पर मिल रहा है तो हम यहाँ पर भी 4 लेंगे, हम 5 नहीं लेकर हम लेंगे 4। तो जब 5 से आप 4 लेंगे, यहाँ पर 4 करना चाहेंगे तो कमी कितने की कर रहे हैं? आप कहेंगे 1% की। और 1% का 10,000 का 1% कितना होता है? तो प्रतिशत से 2 जीरो कटा, बचा 100, यानी 10,000 का 1% 100 रुपये होगा। तो यानी जो हम 100 रुपये छोड़ रहे हैं, देखिए 5% मिल रहा था, लेकिन हम ले रहे हैं 4%, 1% छोड़ रहे हैं, और 1% की वैल्यू 100, यानी हम रुपये में तो 100 रुपये छोड़ रहे हैं। जो तो अगर आप बताइए जब हम 100 रुपये नहीं लेंगे तो जो हम नहीं लेंगे वो जाएगा कंपनी को। तो कंपनी को पहले 38,300 रुपये मिलता ही था, 100 रुपया और मिल जाएगा, तो मिलेगा कितना? 38,400। और ओवरऑल कितना हम लिए? यहाँ पर भी 4, यहाँ पर भी 4, यानी हम लेंगे 4%। तो बचा कितना? 100% होता है, जिसमें से हमने 4% ले लिया तो बचा 96%, और जो 96% बचा यही कंपनी को जाएगा। कंपनी को गया है 38,400, एक की वैल्यू 400, तो 100 की वैल्यू 40,000। अगर नहीं समझ में आया हो तो कोई बात नहीं, मैं दूसरा सवाल इसी पर लेता हूँ, दिख रहा होगा। तो हमारा अगला सवाल हम इसमें से पढ़कर डायरेक्ट लगाएंगे, इस पर लिखेंगे नहीं, ठीक है? तो हमारा अगला सवाल है कि एक कंपनी अपने सेल्समैन को 15,000 रुपये की बिक्री पर 9% कमीशन देती है और 15,000 रुपये से अधिक की बिक्री पर 7% कमीशन देती है। यदि बिक्री से उसका कमीशन घटाने के बाद जमा की गई बिक्री 32,250 रुपये है तो कुल बिक्री ज्ञात करिए। ऑप्शन भी है 46,500, 35,000, 50,000 और 32,500। तो इस सवाल को आप लगाने का प्रयत्न करिए, या देखिए मैं कैसे लगाता हूँ, उसके बाद इसको लगा दो, उसके बाद जो क्वेश्चन आएंगे उसको आप लगाना, ठीक है? तो बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। देखिए, एक कंपनी के सेल्समैन को 15,000 रुपये की बिक्री पर 9% कमीशन देता है। अगर आप 15,000 रुपये तक की बिक्री करेंगे तो 9%, ठीक है, इतना लिखना आना चाहिए। उसके बाद उससे अधिक की बिक्री पर 7% कमीशन, यही कर रहा है? आप कहेंगे जी बिल्कुल यही कर रहा है। और ओवरऑल कंपनी को कितना रुपये जाता है? ओवरऑल कंपनी को जाता है 32,250 रुपये, 32,250 रुपये ये आता है कंपनी को जमा होता है, ठीक है? तो हमने क्या करा, ऐसे सवालों में आप कुछ करिए मत। यहाँ 7% है, 9% है ना, 7%, 9%। तो मैंने कहा कि 7% यहाँ पर मिल रहा है तो यहाँ पर भी 7 ही लूँगा मैं, 9 लूँगा ही नहीं। क्यों नहीं लूँगा? उसको तो लेना है कंपनी वाले को, लेकिन हमें, क्योंकि ये सवाल दिया हुआ है हम, देखिए दूसरा सवाल है ना, और दूसरा सवाल लगा कौन रहा है? मैं लगा रहा हूँ, निशान शुक्ला लगा रहा है। तो मेरे लिए तो आसान यही होगा कि यहाँ पर 9 है, अगर यहाँ पर भी 7 हो जाए तो हमारा काम बन जाएगा, क्योंकि मैं चाहिए कुल बिक्री, और कुल बिक्री होता है 100%, यानी मैं 100% का मान चाहिए, बस यही है। तो हम इस सवालों में क्या करते हैं कि हम दोनों को समान बनाते हैं। अब समान बनेगा कैसे? चाहे इसमें 2 जोड़ दीजिए, चाहे इसमें 2 घटा दीजिए। तो हम इसमें से 2 घटा लेते हैं कि मैं आसान पड़ेगा। तो 7% हम यहाँ पर 9% न लेके हम लेते हैं 7 ही %। तो आप कहेंगे 9 से 7 कर दिए तो गलत किए। गलत क्या किए कि हम 2% कम कर दिए, यही 2% कम कर दिए। और किसका कम किए 2%? तो 15,000 रुपये का। और 15,000 का 2% होता कितना है बताइए? 300 रुपये। 15,000 का 2% 300 रुपया होता है। तो यानी जो 300 रुपया हम नहीं लेंगे, बताइए 9% मिल रहा था, ले हम रहे हैं 7%, 2% छोड़ दीजिए, 2% का मतलब 300 रुपये। और 300 रुपये को हम नहीं लेंगे तो लेगा कौन? कंपनी वाला लेगा। कंपनी वाले को 300 रुपये और मिल जाएंगे। लो 300 रुपये मैंने और दे दिया, तो मिला कितना इसको टोटल? 0, 5,
3 2 5 2 और 3, यानी 32,550 रुपया मिल रहा है कंपनी वाली। ठीक है, और मेरी जो कमीशन है वो ओवरऑल कितना हो गई, यहाँ पर भी 7, यहाँ पर भी 7% होने के बाद, तो जब 7% मेरा हो गया, 100% में से 7% तो हमने ले लिया कमीशन के रूप में, जो बचेगा 93% वही जाएगा कंपनी को, और वही गया है कंपनी को 32,550 रुपया। तो आप यहाँ से बताइए एक का मान कितना होगा, बताइए एक का मान कैसे निकाला जाए। तो पहले तो 31 से भाग कर लेते हैं, 31 तियाएँ 93, ठीक है, और यहाँ पर जब 31 से भाग करेंगे तो 31 से करना 31, बचेगा 1, 31 बचे 155, आ जाएगा 3% का मान 150। तो यहाँ से 1% कितना आ जाएगा, आप कहेंगे 3 बचे 15 यानी 50, तो 100% कितना आ जाएगा, बताइए 3 बचे 15 0, यहाँ से 1500 आएगा 50,000। तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है और इसको आप कर भी लेंगे। तो अब अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, 50,000 ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा आपके स्क्रीन पर आने रहा होगा और उसको आप खुद से लगाने का प्रयत्न करिए, क्योंकि मैंने आपको ऐसे 2 सवाल करा चुका हूँ। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है कि एक व्यापारी को उसके द्वारा 10,000 रुपये तक की बिक्री पर 10.5% कमीशन यानी 5.5% कमीशन और 10,000 रुपये से अधिक की बिक्री पर 0.5% अतिरिक्त बोनस की अनुमति है। यदि इसकी कुल कमाई 1990 रुपये है तो उसके द्वारा तय की गई कुल बिक्री ज्ञात करें। ठीक है, लगा देंगे क्या है, एक व्यापारी उसके द्वारा 10,000 रुपये तक की बिक्री पर 5.5% कमीशन, 10,000 रुपये तक की बिक्री पर 10,000 रुपये तक की बिक्री पर 5.5% कमीशन। ठीक है, और उससे अधिक की बिक्री पर 5.5% तो मिलेगा ही, प्लस 0.5% अतिरिक्त बोनस के रूप में मिलेगा। ठीक है, ये सवाल कर रहा है, जो सवाल कहे उसको कर दीजिए। और ओवरऑल कितना मिल रहा है मुझे, यदि कुल कमाई 1990 रुपया है। इस वक्त इसमें क्या हुआ है, मेरी कमाई दी हुई है, यानी सेल्समैन की नहीं, सेल्समैन की कमाई दी हुई है, कंपनी की नहीं। तो 1990 रुपया मुझे मिल रहा है। ठीक है, 1990 रुपये। अब हम करेंगे क्या इस सवाल में, देखिए हमने कहा कि 0.5% अधिक यहाँ पर है, तो हम यहाँ पर भी अधिक कर देते हैं। कितना कर देते हैं, 0.5% अधिक, यानी कि हम बना लेते हैं इसको 6%। तो जोड़ेंगे कितना, आप कहेंगे 0.5%, उसको अधिक कर दिया, यहाँ पर भी 6 यहाँ पर 6 यहाँ पर हो जाएगा। अब तो 10,000 का 0.5% होता कितना है, तो आप कहेंगे कि होता 50 रुपया होगा, 50 रुपया होगा, हाँ आप कहेंगे बिल्कुल होगा। तो यानी जो 50 रुपया हमने यहाँ पर जोड़ दिया एक्स्ट्रा में, वो मुझे मिल रहा था, नहीं मिल रहा था, लेकिन हमने फिर भी जबरी जोड़ दिया है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी बराबर करना था। अगर यहाँ पर 6 आ रहा है तो यहाँ पर भी 6 लाना होगा, या आप ये भी कर सकते थे, यहाँ पर कम कर देते, लेकिन वो तब वो उतना सुटेबल नहीं होता हमारे लिए। तो यानी 50 रुपया हमने यहाँ पर ज़्यादा किया, तो अभी हमें 50 रुपया और मिल जाएंगे कंपनी से कट कर, यहाँ पर 50 रुपया और मिलेंगे। तो मिलेगा कितना, 0 9 5 14 के 4 हासिल 1 9 1 10 यानी 2040 रुपया, और 6% ओवरऑल मिलेगा, और यहाँ पर मिल रहा है 2040। तो 1% की वैल्यू निकाल लो। 1% की आप कहेंगे 6 × 18 19 20 6 चौक 24, और 100% कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 34,000। यही हमारा आंसर। देखिए कितना आसान है। तो इतने आसान क्वेश्चन होते हैं। हमने इसमें 6% का वैल्यू निकाला, 2040 के बराबर था, 1% निकाल कर 340, 100% 34,000 आंसर आ गया। तो अब अगला सवाल देखिए, वो भी आप लगाने का कोशिश करिए। इसमें मैं 5-6 सवाल आपको इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा मुश्किल भी है, और अगर मैं आपको प्रैक्टिस कराया रहूँगा तो आपको आता रहेगा, वरना आप भूल जाएंगे। ठीक है, हमारे साथ आपकी लगाइए काफ़ी में। तो हमारा देखिए अगला सवाल है, आपकी स्क्रीन पर दिखेगा कि एक व्यापारी को उसके द्वारा 15,000 रुपये तक की बिक्री पर 12% और 15,000 रुपये से अधिक की बिक्री पर 1% अतिरिक्त बोनस की अनुमति है। यदि उसकी कुल आय 7,650 रुपये है तो उसके द्वारा तय की गई कुल बिक्री ज्ञात करें। ठीक है, कोई बात नहीं। एक व्यापारी उसके द्वारा 15,000 रुपये तक की बिक्री पर 12% कमीशन, 15,000 रुपये तक की बिक्री पर 12% कमीशन, और उससे अधिक की बिक्री पर 1% अतिरिक्त यानी 13%। तो मैंने कहा यहाँ पर 13 है तो यहाँ पर भी 13 होना चाहिए।
13 कब होगा, जब एक जोड़ेंगे 1%। तो यहाँ पर आ जाएगा 13, इसको हम नहीं लेंगे। तो 1% तो ले रहे हैं, लेकिन 15,000 का 1% होता कितना है, तो आप कहेंगे 150 रुपये। ठीक है। और यहाँ पर हमें मिल कितना रहा था, तो आप कहेंगे कि हमें मिल रहा था 7,650 रुपये। इसमें कितना रुपये जुड़ेगा, 150 रुपये और जुड़ जाएगा। तो हो जाएगा कितना, 0 5 5 10 के 0 वहाँ से ले 6 1 7 1 8 78 हो जाएगा। ओवरऑल मिल रहा है 13%। यहाँ पर भी 13, यहाँ पर भी 13। तो 13% की वैल्यू 7800। तो 1% की वैल्यू हो जाएगी 13 6 78 600। तो 100% की हो जाएगी 60,000। यही हमारा आंसर। देखिए दोस्तों, ऐसे लगाया जाता है सवालों को। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको कैसे लगाया मैंने। अब हर सवाल को इतनी डिटेल से बताना, बस मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ। ठीक है, आप समझ में तो आपको आ ही रहा होगा, क्योंकि मैंने आपको पहला दूसरा सवाल एकदम बेसिक से बता रहा था। तो और ये दोस्तों, ये है हमारा तरीका। देखिए, ना एक्स ना वाई, लेकिन फिर भी आंसर हमारे कदम में आ रहा है। ठीक है, और इसका तरीका वो भी है, जब आप किसी से पढ़ेंगे तो आपको बताएगा कि भैया इसको 100x मान लो, फिर उसका 1% निकालो, इसका निकाल कर घटाते रहो, ऐसे करते रहो, ऐसा आता रहेगा। तो ये सब बहुत ही मुश्किल हो जाएगा आपको करना। इस तरीकों को लगाइए और आंसर आपके कदमों में। ठीक है, तो हमारा अगला सवाल कि एक सेल्समैन को उसके द्वारा 12,000 रुपये तक की बिक्री पर 7.5% कमीशन और 12,000 रुपये से अधिक की बिक्री पर 1.5% अतिरिक्त बोनस के रूप में अनुमति है, जिसकी कुल कमाई 4,150 रुपये है। तो उसके द्वारा तय की गई कुल बिक्री ज्ञात करें। ठीक है, लगा दें या इसको कहिए रहने दें, चलिए लगा देते हैं इसको भी। कह रहा है कि एक सेल्समैन को उसके द्वारा 12,000 रुपये तक की बिक्री पर 7.5% कमीशन, 12,000 रुपये तक की बिक्री पर 7.5% कमीशन और इससे अधिक की बिक्री पर 1.5% अतिरिक्त बोनस के रूप में, यानी 7.5% तो मिलेगा ही, प्लस 1.5% और अतिरिक्त मिलेगा। ठीक है, अतिरिक्त। अब क्या कर रहा है, फिर कह रहा है कि अतिरिक्त बोनस यदि इसकी कुल कमाई 4,185 रुपया हो, 4,185 रुपया। तो 4,185 रुपया है, इसको हम 1.5% और बढ़ा देते हैं, तो आ जाएगा कितना भी है, 5 5 10 के 0 वहाँ से ले 7 1 8 9 9% आ जाएगा, यानी 9%। और यहाँ पर बढ़ा कितना है, तो आप कहेंगे प्रतिशत से 2 0। ठीक है, और यहाँ पर ये हो 3/2, तो गुड़े 1200 से 2 0 कट जाएगा, 2 6 12 क्षेत्र 18, यानी 180 रुपया आ जाएगा। ठीक है, तो यानी 12,000 रुपये का 1.5% 180 रुपया होता है। तो 180 रुपया हम अगर एक्स्ट्रा कर रहे हैं तो 180 रुपया यहाँ पर मिल जाएगा हमें। 5 8 8 16 के 6 वहाँ से ले 1 2 1 3 4,365 रुपये और 9% की वैल्यू है ये। 6 3 9 5 4 9 कट जाएगा, 1% की वैल्यू आ जाएगी, तो कितना आ जाएगा बताइए, भाग करिए। 9 चौक 36 36 4 40 3 43 7 76 9 8 72 73 74 75 76, यानी 4 9 5 45। 1% की वैल्यू इतना है, तो 100% की 2 0 और लगा दीजिए, 48,500, यही आंसर। तो इतने आसान क्वेश्चन है। मैं उम्मीद करता हूँ तो आपको इतने सवाल बताने के बाद आप भी सवालों को लगा पा रहे होंगे और आपको समझ में भी आ गया होगा कैसे हो रहा है। ठीक है, और कोई भी सवाल तभी समझ में आएगा जब आप सवालों खुद से लगाएंगे। तो मेरे लगाने से कुछ नहीं होगा, आप बार बार इन सवालों को